पूरी तरह से बौखला गए हैं, क्योंकि 5 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी हार रही है, उनके नेता हार रहे हैं। ये दो जोड़ी है जो मोदी और अमित शाह की, ये चारों तरफ से गायब है आज की डेट में। यहाँ गुजरातियों कब्जा जमा रहे हैं पूरे इंडिया पे, और ये जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। 140 करोड़ जनता इनको उखाड़ करके गुजरात फेंक देगी। मर्यादित भाषा कोई भी बोले, इसको अधिकार संविधान नहीं देता है। चाहे हम हो, चाहे किसी दल का कितना भी बड़ा संगठन का या सरकार का पदाधिकारी हो, उसको बोलने का अधिकार नहीं। नमस्कार, मैं संजय जायसवाल, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज़ नेटवर्क। चुनाव आते ही अमर्यादित भाषाओं का दौर शुरू हो जाता है। अगर अमर्यादित भाषाओं का दौर की बात करें तो नरेंद्र मोदी ने जो है कल राहुल गांधी को पलटवार करते हुए सीधे मूर्खों का सरदार कह दिया है। कहां तक ये बात सही है और कहां तक गलत है, मूर्खों का सरदार कहना क्या उचित है या गलत है, आइए बात करते हैं। हमारे साथ कई जनता खड़ी हुई है, जनता के लोग खड़े हुए हैं। ये बताइए भाई साहब कि जिस हिसाब से जब चुनाव आता है तो बड़े बड़े बयान दिए जाते हैं, अमर्यादित भाषाओं का प्रयोग किया जाता है, राहुल गांधी को मूर्खों का सरदार कह के जो है संबोधित किया गया, किस तरीके से देख रहे हैं इसको? देखो, प्रधानमंत्री जी खिसिया गए हैं क्योंकि अनपढ़ घोषित हो गए हैं, कक्षा 4 पास, तो बिल्कुल शर्माए हुए हैं, खिसियाए हुए हैं, तो किसी को कुछ भी बोल सकते हैं उनकी, क्योंकि संतुलन बिगड़ चुका है। अभी 4-5 स्टेटों में चुनाव हो रहा है, वहाँ पे भाजपा दूर दूर तक नहीं है, तो शर्म के मारा वैसे मर जाते। कहावत बड़ी पुरान लोग कहते थे, जाको दानो दुख दे दीना ओके मत आगे हर लीना, तो इनकी मत जो है हर चुकी है। ये लोग अंग्रेजों की गुलामी किए हैं, ठीक है, देश आज़ादी में नहीं थे। राहुल गांधी का परिवार देश आज़ादी में था, देश आज़ाद करवाया है। अपने घर के उन्होंने 2-2 लोगों का शहादत देखा है, और ये लोग अंग्रेजों के गुलामी कर रहे थे और वही गुलामी करते हुए चले आ रहे हैं। अमर्यादित भाषाओं का उपयोग शुरू हो जाता है। इससे पहले उन्होंने जो है सोनिया गांधी को भी एक बार कह चुके हैं कि सोनिया गांधी कांग्रेस की विधवा करके संबोधन किया था। अब की राहुल गांधी को जो है मूर्खों का सरदार कह के संबोधित कर रहे हैं। किस तरीके से देखते हैं इस तरीके के बयानों को जो इतनी अमर्यादित होती जाती है? असल में आप लोग तो समझदार हैं, आप लोग भी पढ़े लिखे हैं। जब व्यक्ति के पास शब्दों का अभाव होता है, व्याकरण जिसका कमज़ोर होता है, सोच जिसकी संकुचित होती है और उसकी मानसिकता कुंठा से ग्रस्त होता है, तो अभी चौबे जी ने कहा, मैं बहुत इनको कोट कर लूँ इसमें, कि चौबे जी ने कहा कि वो अनपढ़ों की जमात है, वो हमेशा वहाँ कभी न कोई भारतीय परंपरा और संस्कृति रही है, न वो लोग भारतीय परंपरा को मानते हैं, न वो लोग इस देश के संविधान को मानते हैं, न उस देश के, उनका वही संविधान है जो उनके अनुरूप है। मैं बार बार आपसे कहता आ रहा हूँ कि इनका कोई अलग ईश्वर नहीं है, इनका वो ईश्वर है जो प्रधानमंत्री बना दे, इन लोगों को सांसद बना दे, इन लोगों को मुख्यमंत्री बना दे, इन लोगों को तमाम पदों पर विराजमान कर दे। राहुल गांधी मूर्खों की का सरदार हैं, अब मोदी जी जाहिलों के सरदार हैं। अब मूर्ख और जाहिल, मूर्ख तो सीख करके भी, दूसरे का अनुकरण करके भी, दूसरे के किए हुए कार्य का एनालिसिस करके भी एक नई दिशा तय कर लेता है। जिस हिसाब से अमर्यादित बयान आना शुरू हो गए हैं, चुनाव सर पे आ ही गया है पूरी तरीके से देखा जाए, और 5 राज्यों में चुनाव चल भी रहे, लेकिन इस तरीके के बयान क्या शोभा देते हैं देश की राजनीति? ये कोई नई बात नहीं है, देश गवाह है पूरा कि जब किसी का पतन होता है, दुर्दिन आता है, तो अनाप शनाप शुरू कर देता है। ये शब्दों का जो उन्होंने प्रयोग किया है, यह पतन की निशानी है। पूरी तरह से बौखला गए हैं, क्योंकि 5 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी हार रही है, उनके नेता हार रहे हैं। ये दो जोड़ी है जो मोदी और अमित शाह की, यह चारों तरफ से गायब है आज की डेट में। यह लोग इस समय बेहाई केवल कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। जनता जागरूक हो चुकी है, जान चुकी है कि जो इन्होंने 10 साल से जनता को धोखा दिया है, 15 लाख देने का वादा, 2 करोड़ नौकरी का देने का वादा, बेरोजगारों को रोजगार देने का वादा,
तमाम तरह के वादा किए थे, और जो उन्होंने जुल्मा एक फेंका था। कांग्रेस की बात करें तो जिस हिसाब से मुद्दों की बात कर रही है, चाहे ओबीसी के मुद्दे की बात करें या महंगाई की बात करें, बेरोजगारी की बात करें, डेवलपमेंट की बात करें, तो वहीं पर अगर भारतीय जनता की बात करें, भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो इस तरीके की बातें करती। कभी कांग्रेस की सोनिया गांधी को कहती हैं कि जो ये कांग्रेस की विधवा हैं, तो कभी कहा जाता है कि राहुल गांधी जो है मूर्खों के सरदार हैं। किस तरीके से देख रहे हैं? यह मोदी अमित शाह जब 10 साल पहले कहते थे तो उनके झूठ के बहकावे में लोग आए थे, चाहे माननीय सोनिया गांधी का मामला हो, चाहे राहुल गांधी का मामला हो, यह लोग उनके बहकावे में आ गए थे। लेकिन जब यात्रा चली थी, जनसमूह उमड़ा था, कई राज्यों में सरकार कांग्रेस आ गई, तब लोगों को पता चला कि कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी क्या चीज़ है और राहुल गांधी की क्या सोच है। नौजवान जब उमड़ा तो नौजवान जागा, लिखा पढ़ा, जाना समझा, तब यह सोचा कि मोदी और अमित शाह की जो इस समय जोड़ी चल रही है ये बड़ी खतरनाक है, पतन की तरफ है। आने वाला दिन सेंट्रल में किसी का है तो कांग्रेस पार्टी का है, उनके गठबंधन का है, और किसी का आता पता नहीं चलेगा। और ये भी अभी भी लोग कहते थे कि देश बिक रहा है, देश यह कर रहा है, देश वह कर रहा है। अरे जो नालायक बेटा होता है वही संपत्ति को बेचता है। कांग्रेस ने 72 साल में बनाया था, और ये बेटे जो नालायक निकल गए, जो सेंट्रल गवर्नमेंट में बैठ रहे हैं, अपने को कहते हैं मैं मोदी हूँ, मैं अमित शाह हूँ, यह लोग बेचने का काम कर रहे हैं। और आज नालायक बेटा है वही बेचता है, अभी भाई साहब ने कहा है। कैसे देखते? आलू से सोना वही ना निकालता है, आपको पता नहीं है? नहीं, आलू से सोना कौन निकालता है? राहुल गांधी का ये बयान नहीं है, अगर आप पुष्टि कर सकते हैं तो बात करिए। राहुल गांधी ने ये बयान कभी नहीं दिया कि आलू से सोना निकलेगा। किसका बयान आप बताओ ना, अगर आप नहीं है, ये मैं तर्क दे रहा हूँ कि नहीं है, ये बयान ही नहीं है उनका, ये तो तोड़ मड़ोड़ के पेश किया गया है। क्या बयान है उनका? कभी देखते हैं कि ट्रैक्टर पर बैठ करके खेत की जुताई करते हैं लेव में, कभी देखते हैं तो पंचर की दुकान पर वो पंचर साटते हैं। यही राजनीति का आप कह रहे हो, ये बताओ क्या वो आम जनता से मिलना नहीं, आम जनता से मिलना आपके हिसाब से राजनीति का अवसर महलों में बैठना चाहिए, उसे जनता से मतलब नहीं है। वोट देती है जनता, जनता की समस्याओं से नहीं होनी चाहिए जो नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। आम जनता के पास जब आप जाओगे तभी उसका दर्द समझ पाओगे। बिना जनता की हैं जाए हुए 3 बार वो मुख्यमंत्री रहे गुजरात में, और 2 बार से प्रधानमंत्री हैं, अब विश्व में उनको नेता मानता है। क्या उनको अधिकार मिल गया? नहीं, क्या उनको अधिकार मिल गया कि मूर्खों का सरदार कह सके? मैं ये नहीं कहता हूँ, मैं ये नहीं कहता हूँ, लेकिन अगर वो आदमी पढ़ा लिखा नहीं है, जैसे आप लोग कह रहे हैं कि पढ़ा लिखा नहीं है। कौन पढ़ा लिखा नहीं? मोदी अगर पढ़ा लिखा नहीं है तो 10 बरस से वो विश्व में जाकर के भारत का डंका बजा रहा है, भारत का मान सम्मान बढ़ाया है। एक सीट यूपी में नहीं है, यूपी बिहार तय करता है कांग्रेस का। कांग्रेस की नींव हिला देगी इस बार। कांग्रेस कहाँ जाएगी? कोई वापसी के मुद्दे पर नहीं रहेगी। अगर सरकार नहीं होती भाजपा का तो ये बगल में फोटो नहीं खिंचवाते। सरकार किसकी बनती है किसकी नहीं बनती है तो समय बताएगा, लेकिन मुद्दा आज अमर्यादित भाषा का है। अमर्यादित भाषा जिस तरीके से अमर्यादित भाषा यूज की जा रही उसकी बात है। मैं कहता हूं कि कोई भी आदमी हो, किसी को अमर्यादित भाषा बोलने का अधिकार नहीं है। मैं उसके लिए आपसे सहमत हूँ आपके चैनल के माध्यम से, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि सरकार की बात जब आती है तो क्या उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का कहीं अता पता है? किसी कोने में है? किसी कोने में है? एक भी सीट है? एक भी सीट मिलने की उम्मीद है तो बता दे। ये थी आम जनता। इसमें आपने देखा कि जो है, इसमें आपने देखा कि जो है यहाँ पर कांग्रेस की विचारधारा के लोग भी मिले और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के लोग भी मिले। सबने अपनी अपनी बात रखी। अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के लोगों की तो उन्होंने भी साफ ये कहा कि हम जरूर भारतीय जनता पार्टी की बात रखते हैं, लेकिन जिस तरीके से भाषा का दुरुपयोग किया जा रहा है वो नहीं होना चाहिए। कैमरामैन नफीस के साथ में संजय जायसवाल, 4PM न्यूज़ नेटवर्क।